बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम हमने 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 हमने ये स्टार्ट किया था, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। हमने बायोलॉजिकल मेथड की बात की थी, उसमें हमने 2 स्टेप्स पढ़ लिए थे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड सेकेंड वन ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा। नेक्स्ट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो है ये एक फर्जिया ख्याल है जो कि मुशाहिदे की बिना पे कहा जाता है। इसके बारे में कुछ नहीं होता कि ये ठीक है या गलत है, मगर हम अपने एक अंदाजे के मुताबिक हम अपने सेंसेस को यूज़ करते हुए एक स्टेटमेंट बना देते हैं। जो हमने 5 सेंसेस, देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना, इसकी बिना पे हम एक जो है एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि भाई ये चीज़ ऐसे हो, और इसके मुकम्मल जो डिटेल डिस्कशन होगी मलेरिया जो है हम एज एन एग्जाम्पल लेंगे और बिल्कुल साइंटिफिक मेथड के मुताबिक हम एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो वो जो स्टेटमेंट आएगी ऑब्जर्वेशन की बिना पे, मुशाहिदात की बिना पे, उसे कहा जाएगा हाइपोथेसिस। जैसे कह लें कि ये मुशाहिदात की तहकीक तलब वजाहत है, मुशाहिदात की वजाहत, मगर इसको तहकीक के भी तलब होती है। अच्छा, अगर हम बात करें हाइपोथेसिस की, तो हाइपोथेसिस इंतहाई सादा, सिंपल होना चाहिए, और इससे जो हमारे पास मुशाहिदात दस्तयाब है, अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, उसके साथ मैच भी करना चाहिए। मतलब क्या हुआ, सिंपल से अगर हम बात करें, लेट्स सपोज मेरी आंखें ये बंद है और मैं किसी चीज़ को चखता हूँ और मैं कहता हूँ ये नमकीन है, ठीक है, या ये नमक है, तो ये मेरा एक सेंसिस ने मुझे बताया, मेरी एक ज़ुबान जो है उसने बताया, मुझे टेस्ट बड्स ने बताया, तो वो वाकई में मैं ये लगना भी चाहिए कि यार वाकई में ये जो है ना नमकीन लगा भी है। ये बात नहीं कि मुझे लगे कड़वा और मैं यहाँ पे बात नमकीन की कर दूँ, नहीं। एटलीस्ट जो हमारे सेंसेस कह रही हैं उसके मुताबिक स्टेटमेंट होनी चाहिए, और बात ऐसी हो कि वो सबको समझ भी आ जाए, कम्प्लेक्स ना हो, ठीक है जी। ये आजमाए और जांचे जाने के काबिल भी होनी चाहिए कि हम वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकें, तजर्बात भी कर सकें। नेक्स्ट वन, डिडक्शन। जब हमारे पास हाइपोथेसिस कोई फर्जिया बात बन जाती है और वो भी ऑब्जर्वेशन की बिना पे, फिर हम अगर और तब की मंतक इस्तेमाल करते हैं, और वो जो मंतक इस्तेमाल करते हैं उसके मुताबिक हो जाती है डिडक्शन। असल में डिडक्शन का मकसद ये होता है कि हम कोई काम 100% नहीं कर सकते, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। कि हम मिसाल के तौर पे एक सेल है, सेल के अंदर कहते हैं कि हर सेल में न्यूक्लियस है। अब एक और बात करें किसी भी जानदार की, लेट्स सपोज पौधों की बात करें, तो एक पौधे में खरबों सेल है, हम हर एक सेल को तो नहीं देख सकते ना इंडिविजुअल को, उसमें न्यूक्लियस है कि नहीं है। हम यहाँ पर अगर तब की मंतक इस्तेमाल कर लेंगे, हम यहाँ पे कह देंगे कि अगर पौधे के एक मखसूस हिस्से पत्ते में हम जितने भी सेल देखते हैं उसमें न्यूक्लियस है, इसका मतलब है ओवरऑल पौधे के हर सेल में न्यूक्लियस होगा। तो ऐसे मौके पर हम पत्ते को लेंगे, उसके चंद सेल्स की जांच पड़ताल करेंगे मुख्तलिफ जगहों पे, और अगर हम वो न्यूक्लियस मिल जाता है तो हम यहाँ पर अगर तब के मंतक इस्तेमाल करते हैं, ओवरऑल पौधे की बात कर देंगे। इसलिए होता है डिडक्शन। डिडक्शन के बाद नेक्स्ट वन है एक्सपेरिमेंट, तजर्बात करना। अब यहाँ पे बात क्या है, हमने जो अपनी स्टेटमेंट्स बना ली हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गया हमारे सामने, तो उसके बाद हमने ऑब्जर्वेशंस किए हैं, ऑब्जर्वेशन की बिना पर हमने फर्जिया बात की, फर्जिया बात करने के बाद हमने अगर तब के मंतक इस्तेमाल करके एक स्टेटमेंट बना लिया। अब हमने इसको चेक करना है कि आया कि ये बात ठीक भी है या गलत है। उस काम के लिए हम तजर्बा करेंगे और तजर्बे से हासिल होने वाले डाटे को फिर इकट्ठा करेंगे। तजर्बा करते हुए हम 2 ग्रुप बना देते हैं। एक ग्रुप होता है तजर्बाती ग्रुप और एक होता है कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अच्छा, जो तजर्बाती ग्रुप है हमारा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, इसमें और जो कंट्रोल ग्रुप है सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क होता है, सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ जिसको हमने जांचना है। मिसाल के तौर पे मैं ये देखना चाहता हूँ कि आया कि पौधे जो हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड से फोटोसिंथेसिस का अमल होता है या नहीं होता। दूसरे लफ्ज़ों में कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है या नहीं। इस काम के लिए मैं पौधे को तमाम चीज़ें दूंगा, उसको लाइट भी दी जाएगी, उसको वाटर भी दिया जाएगा, यानी कि सनलाइट, वाटर, और उसके बाद क्या नाम है, उसको खाद, हर चीज़ उसे देंगे। सिर्फ उसको एक चीज़ नहीं देंगे, और वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी तरफ जो पौधा होगा जिसे हमने कहा कंट्रोल, उसको हर चीज़ ओके की सूरत में प्रोवाइड की जाएगी, और एक्सपेरिमेंटल में सिर्फ एक चीज़ हम रोक देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। हम ये देखेंगे बाद में कि आया कि किस में फोटोसिंथेसिस हो रही है, किस में नहीं हो रही। अगर दोनों में हो रही है तो इसका मतलब ये हो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं है। और अगर कंट्रोल में
फूड सेंसिस का अमल हो रहा है और एक्सपेरिमेंटल में फूड सेंसिस का अमल रुक गया और वो जो है डाई आउट होना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड की वाकई में फूड सेंसिस के लिए ज़रूरत होती है। ये एक्सपेरिमेंट, ये जो डाटा हमें इकट्ठा होगा फिर हम उसको इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करके समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट, हम उस डाटे का खुलासा निकालने की कोशिश करेंगे, उससे हम मुफीद मालूमात निकालने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हम मुख्तलिफ तरह की टेक्निक्स यूज़ करेंगे, जैसे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, शुमारियाती तरीका इस्तेमाल करेंगे, उनका कंपैरिजन करेंगे, मुवाजना करेंगे वैल्यूज़ का। तो ऐसे मौके पे हम उसे क्या कहते हैं, समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट। जब हमारे पास वो रिजल्ट आ गए, नताइज आ गए, उन नताइज को अब साइंसी अलूम जो है वो अपने तक मखसूस करने का नाम नहीं है, बल्कि दुनिया को बताने का नाम है। इस पे हर इंसान का हक है जो दुनिया में मौजूद है। तो हम ऐसे मौके पे क्या करेंगे, साइंसी रसाला, किताब या कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में बहस व मुबाहिसे, सेमिनार्स, यहाँ पे जाएंगे और दुनिया को बताएंगे कि हमने ये काम किया है और ये उसके नताइज आए हैं। तो इसे कहा जाएगा रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।